हेलो बच्चों। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1 जीवों में जनन, जो कि क्लास 12th का पार्ट है। आज हम क्लास 4th में बढ़े हैं। इसके पहले मैं आपको अलैंगिक जनन के बारे में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कायिक जनन के बारे में। देखिए, कायिक जनन को हम एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है। अब ये कायिक जनन क्या होता है? जब किसी पादप में बीज के अतिरिक्त किसी भी कायिक भाग से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ पर जो पौधे के कायिक भाग है, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, इससे जब नया पौधा उत्पन्न होता है तो इस तरह के जनन को हम कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है कायिक प्रवर्ध। अब कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं? कायिक जनन के लिए उपयोग में ली जाने वाली संरचनाएं कायिक प्रवर्ध कहलाती हैं। यानी ऐसी संरचनाएं जिनका उपयोग कायिक जनन के लिए किया जाता है, वे संरचनाएं कायिक प्रवर्ध कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला जो उदाहरण है वो है भूस्तरी, जिसे हम इंग्लिश में ऑफसेट कहते हैं। उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी का जो तना होता है भूस्तरी, उसके द्वारा कायिक जनन होता है। इसी तरह से ऊपरी भूस्तरी रनर, जैसे कि लॉन ग्रास, यानी जो बगीचों के अंदर घास उगाई जाती है, उसका ऊपरी भूस्तरी जो होता है वो कायिक प्रवर्ध है। प्रकंद यानी राइजोम, अदरक है, केला है, इनमें प्रकंद पाए जाते हैं और ये जो प्रकंद है वो कायिक प्रवर्ध होते हैं। इसी तरह से घनकंद यानी कॉम या कोलोकेजिया यानी अरबी में घनकंद उपस्थित होता है। तो यह जो सारी संरचनाएं हैं, भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, घनकंद, ये सब कायिक प्रवर्ध है। ठीक है। कायिक जनन अलैंगिक जनन की ही विधि है। ठीक है। कायिक जनन जो होती है वहां पर हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। यानी एक जनक के द्वारा ही जनन होता है। तो इसीलिए यह जो है वो अलैंगिक जनन की ही विधि होती है। अंतर यह है कि कायिक जनन हम पौधों के लिए उपयोग में लेते हैं। जो ये टर्म होती है कायिक जनन, वो पादपों के लिए उपयोग में ली जाती है। अब एक क्वेश्चन है, वाटर हायसिंथ क्या है? इसके बारे में बताएं। वाटर हायसिंथ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि यह क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वाटर हायसिंथ क्या होती है? एक जलीय पादप है। यह जल में उगने वाला पौधा होता है। इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है? हिंदी नाम क्या होता है? जलकुंभी। वैज्ञानिक नाम इस पौधे का होता है इकॉर्निया क्रैसिपीज। इकॉर्निया क्रैसिपीज। यह पादप सर्वप्रथम अपने सुंदर फूलों के कारण बंगाल के जलाशयों में बाहर से लाया गया था। बाद में यह इतना फैल गया कि एक जलीय अपतृण यानी खरपतवार बन गया। देखिए, यह जो पौधा होता है उसके फूल बड़े सुंदर होते हैं। तो अपने सुंदर फूलों के कारण क्या हो गया? बाहर से यानी बाहर के देश से इस पौधे को बंगाल में लाया गया और बंगाल के जलाशयों में लाके इसको छोड़ दिया गया। कुछ समय में क्या हुआ? यह पौधा इतना ज्यादा फैल गया कि पूरे जलाशय को इसने कवर कर लिया, पूरे जलाशय को ढक लिया। और बल्कि बंगाल में नहीं, बल्कि दूसरे जो भारत के हमारे जलाशय थे, उन जलाशयों में भी ये फैल चुका है। और यह जो है वो जलीय खरपतवार है। जलीय खरपतवार यानी क्योंकि ये क्या करता है? पूरे जलाशय को ढक लेता है। और इसे वहां पर बंगाल में बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक यानी टेरर ऑफ बंगाल। इसके बंगाल का आतंक, क्योंकि बंगाल के जलाशयों को इसने पूरी तरह से ढक लिया था, तो इसका नाम दिया गया बंगाल का आतंक। यह पादप जल से ऑक्सीजन ले लेता है। इस कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे जलीय जीव व मछलियां मर जाती है।
अब ये पौधा क्या करता है, जल से सारी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, और जब जल से ये ऑक्सीजन पूरी तरह से ले लेता है तो जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियां होती है, वो जीवित नहीं रह सकती हैं और वह मछलियां और जलीय जीव मर जाते हैं। तो इस तरह से ये जलीय जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक पौधा हो चुका है। अब है नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, कायिक जनन खेती में किस प्रकार उपयोगी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कायिक जनन का बेसिकली जो उपयोग होता है वो खेती में किया जाता है। जब मानव द्वारा पादप के कायिक प्रवर्ध का उपयोग नए पादपों के निर्माण में किया जाता है तो इसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए, कायिक प्रवर्धन दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में जब वो स्वतः ही पादप अपने प्रवर्धों के द्वारा नए पादपों का निर्माण कर रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लेकिन कृत्रिम में क्या होगा, जब मानव द्वारा कायिक प्रवर्ध का उपयोग किया जाएगा, खेती के रूप में नए पौधों को उगाने में किया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो अब ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहाँ कहाँ किन किन फसलों को उगाने में काम में लिया जाता है वो देखते हैं हम। जैसे आलू है, गन्ना है, केला है, अदरक है, डहेलिया है। इस तरह से ये जो पादप होते हैं, उन पादपों की खेती जो होती है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा की जाती है। कुछ उदाहरण के रूप में हम यहाँ समझते हैं, जैसे कि आलू के कंद पर, ये देखिए यह एक आलू का कंद है और इस तरह की यहाँ पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। अगर आप अपने घर में भी आलू को अच्छे से देखोगे तो आलू पर आपको इस तरह से कलिकाएं दिखाई देगी। तो यह जो कलिकाएं होती है ये कहलाती है आंख, आलू की आंख। अरे भी आंख मतलब देखने से नहीं है कि वो देखता है उससे, नहीं नहीं नहीं, ये कलिकाएं हैं। कई बार घर में भी आलू बहुत दिनों तक रखे रहते हैं तो उस पर आप ध्यान से देख रहे हैं, उस पर आपको छोटे छोटे पौधे से उगने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि आलू के आंख वाले भाग को काटकर अगर जमीन में बो दिया जाता है तो इस भाग से, आंख वाले भाग से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आलू की खेती की जाती है। ठीक है, अब आए अदरक और केले। अदरक और केले का जो तना होता है वो मांसल होता है और इसे हम कहते हैं प्रकंद, राइजोम। यह क्या कहलाता है, प्रकंद या राइजोम। यह इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक अदरक का चित्र बनाया है। ये अदरक में पर्व और पर्व संध्या उपस्थित होती है। ठीक है, पर्व और पर्व संध्या उपस्थित होती है। पर्व संधियों पर क्या होता है, शल्क पत्र पाए जाते हैं और ये देखिए ये पर्व संध्या है, पर्व संधियों पर शल्क पत्र पाए जाते हैं। और ये जो शल्क पत्र होते हैं, इनके कक्ष से कलिकाएं निकलती हैं और यही कलिकाएं जो होती है वो नए पौधों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्रायोफिलम, ये तो हमने तने के उदाहरण पढ़े सारे। आलू भी तना है और अदरक भी तना है। अब हम पढ़े पत्ती में कायिक जनन। जैसे कि ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है उसके किनारों पर इस तरह से खांचे पाई जाती है। ये खांचे आपको दिख रही है यहाँ पर, है ना। अब इन खांचों के अंदर यहाँ पर इस तरह से कलिकाएं होती है और ये कलिकाएं क्या करती है, ऐसे छोटे छोटे से ये कलिकाएं छोटे छोटे से पौधे बनाती है। अगर इस तरह की पत्ती जमीन पर गिर जाती है, मिट्टी में दब जाती है, तो इस पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी अपस्थानिक कलिकाओं युक्त पत्ती जब जमीन पर गिरती है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर दब जाती है, तो इस पत्ती से कई सारे नए पौधे बन जाते हैं। तो यह हुआ हमारा कायिक जनन के बारे में, और कायिक जनन का खेती में किस प्रकार उपयोग किया जाता है वह हमने आज पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।